नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से आपका स्वागत करता हूं। मंगल का राशि परिवर्तन 5 फरवरी को हो जाएगा। मंगल उच्च के हो जाएंगे। सबसे लाभदायक स्थिति रहेगी मंगल की आप लोगों के लिए, क्योंकि धन भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं गोचर करेंगे 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 15 मार्च तक मंगल का यह गोचर बहुत लाभदायक रहने वाला है। पंचमेश हैं आपके और व्यय भाव के मालिक भी हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं, पंचम स्थान के मालिक होने के साथ साथ। देखिए, जब कोई ग्रह त्रिकोण का मालिक होता है तो दूसरे भाव, खासकर त्रिक भावों का फल उतना नहीं देता या नगण्य होता है। तो मंगल धनु लगन है, धनु राशि है, तो उसके लिए 12वें भाव के फल नहीं दिया करते। मंगल पंचम भाव के फल देंगे, पहले आपको बता दें। और उच्च होने से आप सोच सकते हैं पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का, स्पेकुलेशन का, राजनीति का, रोमांस इत्यादि का है। तो इन क्षेत्रों से लाभ, संतान को लेकर आपकी दुविधाएं दूर हो, आपकी परेशानियां दूर हो, बल्कि संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरक्की हो, संतान सफल हो। विद्या बुद्धि आपकी उत्तम उच्च कोटि की, क्योंकि बुध के साथ हैं। बुध वैसे भी बुद्धि के कारक हैं और मंगल बुद्धि के मालिक हैं। तो बुद्धि का यहाँ पर समन्वय बुद्धि के कारक बुध के साथ हो रहा है। बुद्धि के मालिक मंगल का समन्वय बुध के साथ होने का मतलब ये है कि बुद्धि आपकी अति श्रेष्ठ रहेगी, जिससे आपके निर्णय बहुत लाभदायक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण, आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण बहुत बड़ा लाभ कमाने वाले हैं, बहुत बड़े लाभ के हकदार होने वाले हैं। पंचम स्थान वैसे भी अचानक से होने वाले लाभ को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से लाभ के योग, जो लोग लॉटरी इत्यादि का शौक रखते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो सकता है। स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको खास लाभ होगा। म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करने वालों को भी लाभ होगा, क्योंकि मंगल 15 मार्च तक कम से कम यहाँ पर रहेंगे, तकरीबन 40 दिनों के लिए उच्च के रहेंगे। तो पंचम मेष का उच्च का होना, राजनीति में भी अगर आप हिस्सा लेते हैं, राजनीति में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपका परचम लहराएगा, आपका डंका बजेगा, कहीं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। तो ये था मोटे तौर से साइलेंट पॉइंट्स। विस्तार से चर्चा करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। धन भाव का मंगल किस तरह का फल दिया करता है, मंगल कारका किस बातों के हैं, और दूसरे ग्रहों के साथ संबंधों को भी जानते हैं विस्तार से, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र का संबंध मंगल के साथ भी बनेगा इस अवधि में, इन 40 दिनों में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अकेले मंगल का ही फल की बात करें तो वह बात मुझे लगता है अधूरी हो जाती है, क्योंकि उस तरह का फल मिलने वाला नहीं है जिस तरह की कई बार हम आशा रखते हैं। कई बार हो सकता है शुभ फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, कई बार शुभ फलों में कटौती भी हो जाया करती है। स्थिति बताएगी कौन से ग्रहों के साथ होने के साथ मंगल शुभ फलदायी होंगे। बुध, शुक्र, सूर्य में से कौन से ज्यादा मंगल के काम के हैं या आपके काम के ग्रह हैं। तो चलिए, विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक औपचारिकता निभाना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो निवेदन है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सब्सक्राइब करेंगे और इससे हमारा मोराल बूस्ट होता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे निश्चित तौर से आप लोग लाभान्वित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल एनर्जी के, जोश के कारक हैं। हमारी रगों में, हमारी धमनियों में जो लाल रंग का रक्त दौड़ रहा है, मंगल
के कारक हैं। मंगल रक्त के कारक हैं, खून के कारक हैं, और इसीलिए जो सर्जन बनते हैं या पुलिस में, डिफेंस में, आर्मी में होते हैं, जो मारकाट किया करते हैं, ब्लड शेड कर देते हैं। देखिए बॉर्डर पर तो ब्लड शेड होगा ही। तो एनीवेज, तो उनका मंगल स्ट्रोंग होता है। हो सकता है मंगल उनका केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, कोई भी धन भाव में हो, लाभ स्थान में हो, तृतीय भाव में हो। तो मंगल का स्ट्रोंग होना अपने आप में ये बताता है कि व्यक्ति बहादुर है, व्यक्ति कर्मठ है, व्यक्ति पुरुषार्थी है। तो इस अवधि में आपका मंगल उच्च का होने का मतलब आप में एनर्जी भी रहेगी, आप कर्मठ रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, और पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि परिवार के घर में कोई भी ग्रह त्रिकोण का मालिक पंचम स्थान, लक्ष्मी स्थान भी होता है। तो परिवार के घर में जाकर, फैमिली के घर में उच्च का हो तो पारिवारिक सुख बेइंतहा, धन की स्थिति बेइंतहा, धन का भाव भी है सेकंड हाउस। तो मंगल का गोचर यहाँ पर अगर अकेले भी होता तो भी यह अकेले ही 100 ग्रहों के ऊपर भारी वाली बात हो जाती है। सभी के ऊपर भारी पड़ने वाला यह ग्रह निश्चित तौर से आप सभी के ऊपर भारी पड़ेंगे जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि यह जोश भी देगा, ये धन भी देगा, ये प्रतिष्ठा भी देगा, जिसका आंकलन आप आज कर नहीं सकते। अकस्मात ढंग से स्थितियां यू टर्न लेने जा रही हैं, मुझे ये दिखता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी इसमें सहायक है तो बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, प्रशंसा पत्र मिले, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद मिले, विरोधी मुंह की खाएं। बेसिकली विरोधियों के लिए यह समय टेस्टिंग होगा। लक्ष्मी की अनुकंपा, खास रूप से कुबेर देव आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाले हैं, परंतु 5 तारीख तक इंतजार करिए। हालांकि बुध का गोचर अच्छा हो चुका है। मित्र क्षेत्रीय बुध, मित्र के साथ, सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र पर आपकी स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। और इवन अगर आप व्यापार करते हैं, सप्तम भाव के भी मालिक हैं बुध, तो व्यापार के लिए भी समय बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए लाभदायक स्थितियां हैं। धन की स्थिति बेहतर करेगा मंगल। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई कमीशन का कामकाज करते हैं तो बेहतर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए लाभदायक स्थितियां। सूर्य पिता के कारक हैं, और पिता के कारक के साथ मंगल का बैठना, यहाँ पर पिता की तरक्की के भी योग बनते हैं। वैसे भी 9th लॉर्ड हैं, लंबी यात्रा की संभावनाएं भी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी करते हैं तो भी आप सफल होते हैं। और संतान के साथ मतभेद दूर होते हैं, संतान को लेकर किसी तरह के अवरोध हैं, मन में किसी तरह का तनाव है, वह दूर होता है। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा, सरकारी नौकरी करने वालों को खास लाभ होगा, क्योंकि बुध 10th लॉर्ड हैं। स्टेटस आपका बढ़ेगा, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं उच्च पद पर आप नामांकित होते दिखते हैं। शुक्र का परिवर्तन जैसे ही होता है ये और भी बेहतर हो जाता है। शुक्र जैसे कि इस तरह की स्थिति में रहेंगे, बुध शुक्र दोनों मित्र हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। वैसे भी 9th 10th 11th लॉर्ड, 9th लॉर्ड सूर्य आगे चले जाएंगे। हालांकि 10th 11th लॉर्ड बुध और शुक्र का संबंध पंचमेश के साथ होगा, तो शेयर मार्केट वालों को अचानक से लाभ, स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। व्यापार खूब चलेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, रिश्ते मधुर रहेंगे। अगर आप महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, तो आपके लिए भी समय बहुत बेहतर रहने वाला। घर परिवार में आपकी ही चलेगी। आपको यहाँ पर बता दें, आपके स्पाउस का पूरा पूरा साथ मिलेगा, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आपके स्पाउस को तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक बुध जब द्वितीय भाव में हो तो निश्चित तौर से तरक्की के योग बन जाते हैं। व्यापार खूब चलेगा अगर व्यापारी हैं। नौकरी पेशा की तरक्की की संभावनाएं, जॉब में परिवर्तन की अगर आपको इच्छा है, क्योंकि शनि आपके लिए शुभ स्थिति में चल रहे हैं, गुरु बहुत बेहतर स्थिति में है, तो आप जॉब परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें अब कोई
आपके रास्ते में रोड़ा नहीं होगा, क्योंकि शनि अभी युवा हुए हैं, मार्गी हैं, गुरु भी युवा हैं, मार्गी भी हैं, दोनों के नक्षत्र भी अच्छे हैं गुरु शनि के। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपके राहु केतु की दशा अंतर्दशा है, उनके उपाय हल्के फुल्के करके आप अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल का उच्च का होना आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य है, कोई भी अधूरे कार्य हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खास मधुर रहेंगे। 12 तारीख से जब शुक्र, आपको बता दें, द्वितीय भाव में आ जाएंगे, मंगल बुध के साथ योग बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपका मैरिज लाइफ आपका अच्छा रहेगा, सकुशल रहेंगे। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर ये बहुत बेहतर है, और मार्गी गुरु का खासकर 30 अप्रैल तक प्रभाव अति उत्तम रहेगा। आपकी कोई बड़ी मंशा पूर्ण होने वाली है 30 अप्रैल से पहले पहले। जिस तरह से यह स्थिति बनी हुई है मंगल के राशि परिवर्तन के साथ, आपको कोई उच्च पद मिले, कोई अकूट धन लाभ हो, पारिवारिक रिश्ते मधुर हो, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो उसमें सफलता मिलती है, अगर आप होटलियर हैं, रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं तो सफल होते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफल होते हैं, भागीदारी में कामकाज करना चाहते हैं तो सफलता मिलती है, भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम समय है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कोई आपका नाता है तो बेहतर है। हाँ, 13 तारीख के पश्चात थोड़ा सा अपने जो जिनका सरकार में कोर्ट कचहरी का मसला है उन सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सन शनि का संबंध यदा कदा दिक्कत दे सकता है, परंतु सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य तो आपका साथ देगा। अकेले गुरु ही काफी हैं। जब तक गुरु दोस्तों पंचम स्थान में है, आपका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। 100 बात की एक बात, जब तक गुरु और शनि आपके लिए शुभ हैं, खास शुभ हैं, शनि तृतीय भाव में 30 सालों बाद आते हैं और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि 30 अप्रैल तक युवा और मार्गी रहेंगे, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होगी, धन की स्थिति तो खास रूप से बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते भी खास रूप से मधुर होंगे, ये बात भी तय है। बच्चों को लेकर कोई खास खुशी मिले, स्पेकुलेशन से खास आपको लाभ हो। राजनीति के गलियारों में अगर आप शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो आपको इस अवधि में बहुत बड़ी उच्च पद, उच्च पोस्ट मिल सकती है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है, और रोमांस के लिए भी समय उतना ही उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फाइनेंस की स्थिति, घर परिवार की स्थिति बेहतर रहेगी, हर तरफ से सकुशल रहने वाले हैं। सबसे बेहतर स्थिति में है धनु राशि इस वक्त मंगल के खासकर राशि परिवर्तन के साथ, और भी बेहतर होने के योग बन जाते हैं। सभी तरह के आपको सुख साधन मिलते हैं। नया वाहन परचेज करना, क्योंकि मंगल का शुक्र के साथ संबंध होना, चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से लाभान्वित होने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, तो इसलिए जो लैंडेड प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी लैंड में सेल परचेज करते हैं, उनके लिए भी बेहतर समय रहेगा, लाभदायक डील्स हो सकती हैं। बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या कोई किसी तरह के आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए तो लाभदायक समय रहेगा ही। मंगल शुक्र का संबंध, जहां पर शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है, तो 5-11 की एक्सिस के मालिक धन भाव में हो तो लाभ होता है, भरपूर लाभ होता है, और आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो हर तरफ से जो भी जितना भी कहा जाए आपके लिए शुभ शुभ, वो सभी घटनाक्रम होने के योग बन जाते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि कोई धनु राशि वाला अब पीड़ित रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी जातक को दिक्कत है, उसे शनि की आराधना करते रहना चाहिए।
आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।